हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली जो हमारी 7.1 है, कक्षा 11 गणित यानी चैप्टर नंबर 7 की जो हमारी प्रश्नावली 7.1 है उसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो, ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये चैप्टर संबंधित कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चैप्टर संबंधित कोई भी मैथ नहीं देखने को मिलेगी कक्षा 12 में। अगर आप किसी भी बैंक या रेलवे की किसी की भी तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह की, तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें मैथ्स या रीजनिंग पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो। ठीक, तो चैप्टर तो बहुत ही सरल है। देखो करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है, क्रमचय एवं क्रमचय और संचय। तो क्रमचय का मतलब होता है किसी वस्तुओं को कितने प्रकार से हम क्रम में लगा सकते हैं, वो कहलाता है क्रमचय। और संचय हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले देखो क्रमचय का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कि आपके स्कूल में दो दरवाजे हैं प्रवेश के लिए। मान लिया एक x1 है और एक x2 है। मतलब ये दो दरवाजे, इनसे आप स्कूल के अंदर जा सकते हो। और बाहर निकलने के तीन दरवाजे हैं, एक y1 है, एक y2 है और एक y3 है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ऐसे कितने तरीके हैं कि स्कूल से अंदर जाकर आप बाहर आ सकते हो, तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, देखो आप x1 से अंदर गए और y1 से बाहर आ गए। x1 से अंदर गए, y1 से बाहर आ गए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, x1 से आप अंदर गए और y2 से x1 से अंदर गए, y2 से बाहर आ गए। ठीक, और x1 से अंदर गए तो y3 से अंदर आ गए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, देखो y2 और y3 यहाँ पे हमने स्मॉल बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आप स्मॉल कैपिटल ही मानकर चलना है यहाँ पे। ठीक, और क्या कंडीशन हो सकती है, आप x2 से अंदर गए तो y2 से बाहर आ सकते हैं। x2 से अंदर गए y1 से बाहर आ सकते हैं। x2 से अंदर गए y2 से बाहर आ सकते हैं। और x2 से अंदर गए और y3 से बाहर आ सकते हैं। यानी कुल हमारे पास संभावनाएं कितनी आई अंदर और बाहर जाने की, कुल तरीके या संभावनाएं। तो कुल तरीके हमारे कितने पाते हैं, 6। तो यही हमारा क्रम कहलाएगा, क्रमचय इसी को बोलते हैं। कितने प्रकार से आप किसी भी वस्तु को क्रम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम x1 से अंदर जा सकते हैं, y1 से बाहर आ सकते हैं, x1 से अंदर गए, y2 से। ऐसे ही कुल तरीके हमारे पास, यानी कहने का मतलब है 6 तरीके हो गए यहाँ। अब प्रश्नावली में आपको यही करना है, उसमें कुछ नंबर दिए होंगे। अब डायरेक्ट अब प्रश्नावली पे आते हैं, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला वाली बात ही नहीं है इसमें। जैसे कि प्रश्नावली 7.1 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकीय संख्याएं बनाई, कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, फर्स्ट कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नावली हमारी है 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्याएं हमें दे रखी हैं, अंक दे रखे हैं कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अंक दे रखे हैं। कह रहा 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन्हीं अंकों को। तो 3 अंक मान लो, जैसे कि ये आप एक हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें, तो कितनी संख्या बना सकते हैं इन अंकों को मिला के। फर्स्ट कह रहा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखो आप यहाँ पर कितने तरीके से भर सकते हैं इन अंकों को, इसमें से कोई सा भी भर सकते हैं। यानी इस वाले अंक को भरने के कितने तरीके हो गए, 5। यानी अंकों की, फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति यानी हम, अगर हमने 5 यहाँ पे, जैसे इसमें से आपने 1 भरा तो 1 आप दोबारा यहाँ पर भर सकते हो। अगर आप इसमें 3 भरा तो 3 यहाँ पर भी भर सकते हो। यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो आप पहले
स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो? कुल संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 में से हम कोई सा भी अंक भर सकते हैं। पहले स्थान को भरने के तरीके 5, और दूसरे स्थान को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 5, क्योंकि कई रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। और तीसरे को कितने तरीके से भर सकते हैं? 5। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5 5 125 और 125 हो जाएंगे कुल तरीके, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब समझते हैं आप, दोबारा भर सकते हैं की अनुमति हो। अब सेकंड में देखो हमसे क्या कर रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तब देखो हम कितने तरीके से भर सकते हैं। 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है। ये हो गया हमारा इकाई का अंक। इसमें तो आप कोई से भी 5 अंक हैं, 5 अंक में से कोई सा भी भर सकते हो। इसके लिए आप तरीके कितने हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं इसमें। और इसमें कितने तरीके से भर सकते हो? अब आप दोहरा नहीं सकते। जैसे अगर आपने यहाँ पे 5 भर दिया तो बचे कितने अंक? 1 2 3 4 ही तो बचे। तो इसको भरने के तरीके 4 तरीके से भर सकते हैं। या तो 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3 या 4। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? इस वाले अंक को भरने के, यानी 2.5 के अंक को भरने के तरीके 4। अब 2 हमने से इसमें से इस्तेमाल कर लिए, कोई 2 अंक तो हम ले चुके। बचे हुए कितने? 3 बचे। इसमें से 2 इस्तेमाल कर चुके हैं हम, तो बचे हैं 3। तो इस वाले लास्ट वाले अंक को भरने के कितने तरीके होंगे? 3। तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 पंजे 60। ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, और ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। बस ठीक। इसी प्रकार के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड दे रखा है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है? अब यहाँ पे ये वाली नोट करने वाली बात है, सम संख्याएं कहाँ है? तो सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंक हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। अभी भी 3 अंकों के लिए पूछा है, तो 1 2 3। अब सम संख्या के बारे में आप जानते ही होंगे। जैसे कि ये नंबर लिखा है, मान लो हम ये नंबर लिख रहे हैं 12 14 16 18 20। अब इन अंकों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो भी इकाई का अंक है, ये वाला इकाई का अंक 2 4 6 8 10, यानी जैसे 2 अंकों की संख्या लिखी, इसका इकाई का अंक अगर 2 4 6 8 और 0 कुछ भी आ रहा हो, तो वो संख्या कैसी होती है? सम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे 3 अंकों की संख्या, एक मान लो 356, तो इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये कैसी संख्या? सम संख्या है। यानी इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। इन 5 अंक में से अगर कोई अंक आ रहा है तो वो कैसा होगा? इकाई का अंक होगा। लेकिन हमें यहाँ कंडीशन फिक्स कर दी है कि अंक आपको 6 तक लेने हैं। तो 6 तक के लिए आप देखो कौन कौन सी सम संख्या है। एक तो ये 2 सम संख्या है, एक 4 है, और एक 6 सम संख्या है। तो सम संख्या आपकी इकाई के स्थानीय पे तो आएगी, इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। तो इस वाले अंक को भरने के तरीके कितने हो गए? सम संख्याएं कितनी है? 2 4 6। तो इस वाले अंक को आप 3 तरीके से भर सकते हो। ठीक। और इसको कितने भर सकते हैं? क्योंकि हमने 3 इस्तेमाल कर दिए, बचे कितने हैं? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या कर रखा है, 3 अंकीय कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अगर आपने यहाँ से 3 इस्तेमाल कर लिए तो आप दोबारा भी इसमें भी भर सकते हो, तो पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो इस वाले अंक को भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। और सेम इसको भी भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6।
तो 6 6 रंग 36 और 36 में 6 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 36 गुणे 6, 6 रंग 36, सॉरी 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, हासिल लगाए 3 तो 9, 108, यानी कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 108। ये आपका सेकंड वाला हो गया। तो अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी आप दोबारा जिसको अंक प्रयोग कर लिया वो आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। तो 10 अक्षर लिख लो आप। A B C D E F G H I J। ठीक, ये आपके कितने अक्षर हो गए? 10 अक्षर हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर बताएं तो आपको शुरू से लिखना है 10 तक। ठीक, तो कह रहा है 4 अक्षर के, कोई भी 4 अक्षर के आप, तो आप 4 खाने बना लो। 1 2 3 4। ठीक, 4 अक्षर के कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? देखो इस अक्षर को, इस वाले खाने को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? कुल कितने अक्षर हैं? 10 हैं। तो 10 में से कोई सा भी भर सकते हो आप, यानी 10 तरीके हैं। या तो ए भरें या बी भरें या सी भरें या एफ भरें या जी भरें, जो कुछ भी भरें। यानी कुल तरीके कितने हैं हमारे पास? 10 अंक हैं, 10 ही कोई से हम 10 भर सकते हैं। यानी 10 तरीके हैं इस वाले अंक को भरने के। अच्छा, कह रहा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसमें से अगर आपने कोई एक अंक, इसको भरने के 10 तरीके हो गए, एक अंक इसमें भर दिया तो बचे कितने? 9। तो इस वाले अंक को भरने के तरीके 9। अब 2 इस्तेमाल हो चुके हमारे, तो बचे कितने? 8। तो इस वाले तरीके को, इस वाले को खाने को कितने तरीके से भरेंगे? 8 तरीके से। तो 8 कितने? 3 इस्तेमाल कर चुके हैं, अब कितने बचे? 7। तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे तरीके आ जाएंगे। यानी कितने कोड बन सकते हैं? तो करेंगे 9 दाई 90 और 9 अट्ठे 72, यानी 720। 720 को जब आप गुणा करेंगे किससे? 7 से, तो आपका आ जाएगा 5040। ये आंसर हो जाएगा। अगर आप एकदम प्रॉपर करना चाहते हैं तो लिख देंगे कुल 4 अक्षर के कोड, 4 अक्षर के कोड। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 बराबर 5040 हो गया। ठीक, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। दे रखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के, यानी 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता है। अब देखो इस बात को यहीं पे घुमा दिया, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता है। अब इसको हम यही भी कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अब इसी बात को ये ना कह के ये कह दिया कि अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता, यानी आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये देखना होगा 0 से 7 तक, 9 तक। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कह रहा 0 से 9 तक, 0 से 9 तक की कितनी 5 अंकीय संख्या बना सकते हैं? 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, देखो 0 से 9 तक कितने अंक होंगे? एक तो हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल, सॉरी ये तो अंक नहीं है हमारा,
कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कुल अंक कितने हैं? अंक 10। तो ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक जो मोबाइल नंबर है वो किससे प्रारंभ होता है? 67 से। प्रत्येक, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, यानी ये वाला तो हमें 2 अंक बता दिए गए हैं, इसमें 6 भरा जाएगा और इसमें 7 भरा जाएगा। तो बाकी 3 बचे हुए वो हमें बताने हैं, यानी इनसे कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं 5 अंक के। तो देखो, इसमें से आपने 2 नंबर तो इस्तेमाल कर लिए। कुल कितने अंक थे? 10। 10 में से आपने 2 तो पहले ही इस्तेमाल हमें करके ही दे दिए, तो 10 में से 2 घटाओगे, यानी कुल अंक कितने बचे? 8। और हमसे ये भी कह रहा है कि कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आ सकता है। तो इस वाले स्थान को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? यानी इकाई के अंक को भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि हम 2 पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं ना। तो इसको भरने के 8 तरीके हो गए। अच्छा, इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? दूसरे वाले अंक इसको खाने को, क्योंकि 8 हम इस्तेमाल कर चुके हैं। बचे कितने? 8, यानी हम 3 इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसको 7 तरीके से भर सकते हैं और इसको 6 तरीके से, यानी कम होता चला जाता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 सत्ते 42 और 42 गुणे 8 कर लो। 8 चौके 8 दूनी 16, हासिल लगा 1। 8 चौके 32 और 1 33, यानी 336 मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। कौन से? जिसमें 67 से अंक प्रारंभ होगा। ठीक। देखो, अगर हम आपको करके दिखाएं तो 67 है यहाँ पे। अब देखो, इसमें हो सकता है, इसको भरने के तरीके कितने हैं? 6। तो इसमें हम 1 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 3 भर सकते हैं। और शुरुआत में तो 67 ही रहेगा। अब की बार हमने यहाँ पे 1 इस्तेमाल किया था। इस वाले अंक को भरने के तरीके कितने हैं? 1 पहले हम भर चुके हैं, अब 2 भर लो। और यहाँ पे इसको भरने के तरीके, यहाँ 1 भर लो और यहाँ पे 4 कर दो। ऐसे ही आप बना के देखेंगे तो 336 आपके नंबर निकलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बना के कौन इतना देखेगा। ठीक। तो कुल तरीके हमारे कितने हो जाएंगे? 336। देखो, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, आपको मालूम है? क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप एक सिक्कों को उछालते हैं तो संभव परिणाम 2 ही तो होंगे। एक तो चित हो सकता है और एक पट आ सकता है। चित या पट, यानी संभव परिणाम बराबर कितने हैं? 2। और हमसे कह रहा है क्या? एक सिक्के को 3 बार उछाला जा सकता है। अगर आप पहली बार उछालेंगे, पहली उछाल में संभव परिणाम फर्स्ट बार उछालेंगे तो या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है, यानी पहली उछाल में भी 2 परिणाम होंगे। दूसरी उछाल करेंगे, दूसरी बार अगर आप उछालेंगे तो भी संभव परिणाम 2 आएंगे। तीसरी बार उछालेंगे तो भी कितने संभव परिणाम आएंगे? या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम हमसे पूछा गया है। तो कुल संभव परिणाम बराबर कितना? मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8। तो अब आ जाओ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों और एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। यानी बिल्कुल सरल ही है, जैसे आपने सारे किए वैसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कुल झंडे कितने दिए हैं? कुल झंडे
5, यानी अलग अलग रंग के कुल 5 झंडे हैं। तो कह रहा है ऐसे तो कितने झंडे बना सकते, प्रत्येक संकेत में 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 खाने बना लो आप। पहले स्थान को भरने के तरीके 5 और दूसरे स्थान को भरने के तरीके 4, 4 पंजे 20, यानी कुल संकेत कितने हो जाएंगे? कुल संकेत बराबर 20, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के साथ। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।